पता है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। क्या आपको पता है कि सेना के कई जनरल प्रधानमंत्री मोदी की उन नीतियों के खिलाफ हैं जो अग्निवीर के खिलाफ जो है नीति बनाई है अग्निवीर के सरकार ने उसके खिलाफ है। क्या चलिए वो बात एक अफवाह हो सकती है, लेकिन ताजा बात की बात करते हैं कि यहाँ विद्रोह होने की नौबत क्यों है। क्योंकि न्यायपालिका के खिलाफ कानून मंत्री जो होते हैं बयान देते हैं। कानून मंत्री और न्यायपालिका के बीच टकराव तय हो चुका है और टकराव इसका दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में जी हां लेकर के न्यूज। और न्यूज केवल ऐसी न्यूज जिसके बारे में किसी मीडिया ने कोई बात नहीं दिखाई। क्या दोस्तों आपको पता है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। क्या आपको पता है कि सेना के कई जनरल प्रधानमंत्री मोदी की उन नीतियों के खिलाफ हैं जो अग्निवीर के खिलाफ जो है नीति बनाई है अग्निवीर के सरकार ने उसके खिलाफ है। क्या चलिए वो बात एक अफवाह हो सकती है, लेकिन ताजा बात की बात करते हैं कि यहां विद्रोह होने की नौबत क्यों है। क्योंकि न्यायपालिका के खिलाफ कानून मंत्री जो होते हैं बयान देते हैं। कानून मंत्री और न्यायपालिका के बीच टकराव तय हो चुका है और टकराव इस कदर तय हो चुका है कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किरण रिजिजू के मुंह पे तमाचा मारा है। और तमाचा कैसे मारा है, और ये न्यूज जो है पेट की बनाई हुई नहीं है, जी हिंदुस्तान, जी हां गोदी मीडिया की ही न्यूज है, जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी न्यूज है। न्यूज को डालने की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू का हालिया बयान काफी चर्चा में आने लगा है। कॉलेजियम सिस्टम पर कानून मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर कानूनविदों में यह चर्चा हो रही है। क्या विधि मंत्री का यह बयान सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम और कानून मंत्रालय के बीच रिश्तों में उभरते विवादों की शुरुआत है। वहीं विधि मंत्री के बयान पर देश के कई पूर्व न्यायाधीशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हिंदुस्तान की भाई जी न्यूज की लॉज एंड लीगल टीम से बातचीत करते हुए देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा के साथ ही 3 हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस आर.एस. चौहान ने विधि मंत्री के बयान का जवाब दिया है। यानी कि कानून मंत्री के मुंह पे तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। आगे आगे सुनते जाइए क्या क्या होने वाला है। पूर्व सीजेआई आर.एम. लोढ़ा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोढ़ा क्या बोलते हैं। विधि मंत्री के बयान पर पूछे गए एक सवाल पर देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर.एम. लोढ़ा ने कहा कि विधि मंत्री को संविधान द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरह ही कॉलेजियम सिस्टम भी 25 वर्ष से एक स्थापित संस्था है। जस्टिस आर.एम. लोढ़ा कहते हैं कि कानून मंत्री भी अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन उन्हें देखना होगा कि देश में किस तरह से जज जुडिशियल कार्य के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं, कैसे वे प्रशासनिक कार्य के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छे जज हैं। आर.एम. लोढ़ा आगे बोलते हैं 1993 से पूर्व उसके बाद किस तरह से कॉलेजियम व्यवस्था हमारे बीच रही है ये हम सभी जानते हैं। हम पहले भी बहुत अच्छे जज रखते थे और कॉलेजियम सिस्टम के बाद भी हमारे पास बेहद अच्छे जज हैं। कुछ समय हमारे पास अच्छे उत्पाद नहीं होते, लेकिन ये हमारे हाथ की उंगलियों के समान हैं, जो कभी एक समान नहीं हो सकती। कभी कभी कुछ उंगलियां छोटी भी होती हैं। सीधे सीधे तमाचा मारते हैं गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ गोगोई पर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक कॉमेडी आएगा मेरा, देखते रहिएगा, उसमें बहुत खींचा है मैंने, टॉमी करके। टिप्पणियां फैसलों में मदद करती हैं। साथ में ये बोलते हैं रिजिजू द्वारा अदालत में सुनवाई के दौरान की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर के बयान पर पूर्व सीजेआई आर.एम. लोढ़ा कहते हैं कि किसी भी मामले पर अंतिम फैसला लेने के लिए बेहद गहरी सोच और गहरे विषय की जरूरत होती है। केस के निर्णय तक आते जाते जजों को कई तरह के ऑब्जर्वेशन के साथ गुजरना होता है, कई तरह के जवाबों के लिए सवाल करने होते हैं। रिजिजू ने अपने बयान में कहा था कि कार्रवाई के दौरान न्यायाधीश टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उनके फैसलों में इसका जिक्र नहीं होता है। टिप्पणी करके न्यायाधीश अपनी सोच उजागर करते हैं और समाज में इसका विरोध भी होता है। फिर न्यायाधीशों के साथ जब भी मेरी वार्ता होती है तो मैं साफ तौर पर उनको कहता हूं कि वह अगर आदेश
में टिप्पणी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता है कि रिजिजू ने बोला था कि सारे जज जो हैं इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, किसको जज कहाँ का बनाया जाए। कितनी बड़ी बेइज्जती और कितना बड़ा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होकर मारा था, किरण रिजिजू ने। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस प्रकाश टाटिया कानून मंत्री के बयान का जवाब बेहद सख्त शब्दों में देते हैं। जगदीश प्रकाश टाटिया कहते हैं कि जज आधा समय नियुक्तियों की पेचीदगियों में ही व्यस्त रहते हैं, इसकी वजह से न्याय देने की उनकी जिम्मेदारी है, उस पर असर पड़ता है। मगर विधि मंत्री द्वारा कहा गया है तो निश्चित रूप से विधि मंत्री भूल गए कि वे भारत के विधि मंत्री हैं और पूरा न्याय सिस्टम उनके अंडर में आता है। जस्टिस टाटिया कहते हैं कि जो विधि मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था भारत में ना कभी थी ना है, जस्टिस टाटिया के अनुसार विधि मंत्री को यह भी पता नहीं है, इतना अज्ञानी किरण रिजिजू है कि जस्टिस टाटिया उसको बताते हैं कि भैया तुमको क्या करना है और समझ लो। जिस राहुल गांधी को पप्पू बोलते हो उसको भूल जाओ, तुम तो खुद पप्पू हो। भारत में न्यायाधीश कितना न्यायिक कार्य करते हैं, विधि मंत्री को यही पता नहीं है कि विश्व में किन देशों के कितने मुकदमे प्रतिवर्ष न्यायालयों में आते हैं, उन देशों के न्यायाधीश कितने मुकदमों के प्रतिवर्ष फैसले करते हैं। जस्टिस टाटिया कहते हैं कि सरकारें घोषणा तो कर दें कि सरकारें एक न्यायाधीश से प्रतिवर्ष कितने मुकदमों के फैसले करवाने का लक्ष्य रखती हैं। एक लक्ष्य रख दीजिए, फैसले हो जाएंगे। और उससे पहले यह बता दें कि भारत में न्यायाधीश प्रतिवर्ष कितने मुकदमों के फैसले करते हैं, तो विश्व मापदंड में कहीं और है क्या जितना फैसला हिंदुस्तान की जनता 135 करोड़ है और मुकदमे कितने हैं यह भी आप सोच लीजिए, गूगल कर लीजिए, यहां मैं नहीं बताऊंगा, गूगल खुद कीजिए, सोचिए। हर सरकार में हर समय न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में रखने और करने की नाकामयाब कोशिशें की हैं। शायद हर सरकार का विश्वास है कि उन्हीं की सरकार ही हमेशा रहेगी और न्यायपालिका उन्हीं की रहेगी, परंतु भारत में विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने वाले न्याय करेंगे, चाहे कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों को भी न्यायपालिका में बैठाकर देख ले। जस्टिस टाटिया कहते हैं विधि मंत्री ने कहा कि देश के लोग जजों की नियुक्ति करने के बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं है। कौन लोग खुश नहीं है, यह भी विषय के जानकार जानते हैं। जो खुश नहीं है उन्हें मालूम है कारण सिस्टम में खराबी नहीं है, सिस्टम में कभी कभी गलत व्यक्ति आ जाते हैं और ऐसे गलत व्यक्ति कब व कैसे आते हैं ये सारे पॉलिटिशियंस को पता है। जस्टिस गोविंद माथुर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर का बयान आता है कि बेहतर होता कि कानून मंत्री जो था ठोस सुझाव देते। जस्टिस गोविंद माथुर कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से विधि मंत्री न्यायाधीशों की गुणवत्ता और उनकी कार्य प्रणाली पर टिप्पणी कर रहे लगते हैं जो उचित नहीं है। बेहतर होता कि यदि कोई वो ठोस वैकल्पिक नियुक्ति प्रणाली का सुझाव देते। जस्टिस माथुर कहते हैं कि विधि मंत्री द्वारा कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली पर सवाल उठाना और कॉलेजियम प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर दिए गए वक्तव्य में सद्भाविक चिंता कम और न्यायपालिका की बेवजह आलोचना का स्वर ज्यादा सुनाई देता है। उसके बाद जस्टिस आर.एस. चौहान, तेलंगाना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस आर.एस. चौहान केंद्रीय मंत्री के इस बयान को सोचा समझा बयान मानते हैं। जस्टिस चौहान कहते हैं ये सब शैडो बॉक्सिंग है, सरकार डबल स्पीक में लिप्त है। गौरतलब है केंद्रीय रिजिजू ने हाल ही में अहमदाबाद में कॉलेजियम को लेकर के बयान दिया कि देश के लोगों को जजों को नियुक्त करने के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं। इतने सारे जजों के बयान जब आ जाते हैं तो लगता है कि यहाँ न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव बढ़ने वाला है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि शायद गृह युद्ध की स्थिति, कानून व्यवस्था, ये बात क्या हो सकता है कि बीएस चंद्रचूड़ को बुरी लगी हो, कॉलेजियम सिस्टम को बुरी लगी हो, जजों को सीधे सीधे बेइज्जत किया किरण रिजिजू ने, तो शायद इसकी प्रतिक्रिया ना आती तो क्या होता। अब आप फैसला कीजिए दोस्तों, फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूं, क्योंकि बीजेपी का यही तंत्र रहा है। प्रेस को खत्म कर दिया, गोगोई जैसे चीफ जस्टिस से अपने मन मुताबिक फैसले कराए, उनको राज्यसभा की सीट दे दी, तब इस देश में बचा क्या? बचा केवल संघ बटा संघ =0। तो इस देश में बचेगा क्या? आज प्रधानमंत्री की नौटंकी भी चल रही थी,
उसके बारे में अगला वीडियो होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।